नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट संजीव तिवारी। साथियों, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा है कि बच्चे के गवाह की गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह बच्चा है। न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश श्रीमती रजनी दुबे के बेंच ने यह फैसला सुनाया। मामला इस प्रकार है कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शक्ति जिला जांजगीर चांपा के द्वारा कुलदीप साहू को आईपीसी की धारा 302, 34 और 450 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साक्षी उर्फ चांदनी डोमर को भी आईपीसी की धारा 302, 34 और 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुलदीप साहू और साक्षी उर्फ चांदनी डोमार ने पृथक पृथक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि आरोपी साक्षी उर्फ चांदनी डोमर ने बाराद्वार थाने में इस आशय की एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसका विवाह बाराद्वार में राम किशोर डोमर के साथ हुआ है तथा उसकी एक 4 वर्षीय पुत्री है जिसका नाम समीक्षा डोमर है। उसका पति रामकिशोर डोमार पिछले 7 वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक बाराद्वार में हेड कैशियर के पद पर पदस्थ थे। उसका मायका बाराद्वार में वार्ड क्रमांक 10 कन्याशाला के पास है। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ तहसील कार्यालय बाराद्वार के पास दिनेश अग्रवाल के मकान में किराए से रहती है। दिनांक 22/9/2018 को रात्रि करीब 8 बजे मायके के मोहल्ले में गणेश विसर्जन देखने के लिए वह और समीक्षा अपनी मां के घर चली गई और उसका पति किराए के मकान में ही रहा। उसने रात्रि 9:30 बजे के करीब अपने पति के मोबाइल पर कॉल किया। कई बार कॉल किया, कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। तो रात करीबन 11 बजे वह अपनी बेटी के साथ अपने किराए के मकान में गई तो दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ था। दरवाजा खोलकर वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति रामकिशोर डोमार हाल में सोफे पर मृत पड़े थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसके पति का गला रेत कर हत्या कर। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कुलदीप साहू की मृतक रामकिशोर डोमार से पिछले 5 साल से दोस्ती थी। दोस्ती के चलते कुलदीप साहू का रामकिशोर के घर आना जाना था। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू का साक्षी उर्फ चांदनी से अवैध संबंध स्थापित हो गया था। आरोपी कुलदीप साहू ने मृतक रामकिशोर डोमार से पैसे उधार लिए थे। जब रामकिशोर को कुलदीप साहू के उसकी पत्नी से अवैध संबंध की जानकारी हुई तो रामकिशोर ने कुलदीप साहू से पैसे मांगे और घर आने से मना कर दिया। तभी से कुलदीप और साक्षी उर्फ चांदनी दोनों ही रामकिशोर से नाराज चल रहे थे। आरोपी साक्षी उर्फ चांदनी डोमार ने आरोपी कुलदीप साहू को एक दिन अपने घर बुलाया और उसके साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने पति रामकिशोर डोमार की चाकू से गला रेत कर। आरोपी साक्षी उर्फ चांदनी ने वास्तविक तथ्य छिपाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और बाल गवाह समीक्षा की गवाही पर भरोसा करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप साहू और साक्षी उर्फ चांदनी डोमार को सजा सुनाई। वकीलों की जिरह के बाद कोर्ट ने कहा कि हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वानों को सुना, उनके दलीलों पर विचार किया और साथ ही अत्यंत सावधानी के साथ रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया। विचारणी पहला प्रश्न यह था कि क्या मृतक रामकिशोर डोमार की मृत्यु की प्रकृति की थी। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम एतद्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। यानी कोर्ट ने माना कि मृतक रामकिशोर डोमार की मृत्यु की प्रकृति की थी। अगला प्रश्न यह है कि अपीलकर्ताओं को मृतक रामकिशोर डोमार की बेटी समीक्षा की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया गया है। समीक्षा ने बताया था कि मम्मी, वो और पापा घर पर थे। उसके बाद मम्मी मुझे गणेश विसर्जन दिखाने के लिए ले गई। पापा घर पर अकेले रह गए थे। उसके बाद मम्मी ने कहा कि वो पानी पीकर आ रही है। मम्मी को आने में देरी हुई तो वह अकेले घर वापस चली गई। उसने दरवाजा खोला तो उसे पापा के चीखने की आवाज आई। फिर उसने दरवाजा जोर से खोला तो देखा कि मम्मी ने पापा के पैर पकड़े हुए थे और कुलदीप अंकल उनका गला काट रहे थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उसकी गवाही पर इस आधार पर सवाल उठाया कि बाल गवाह की गवाही पर दोष सिद्धि के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अन्य उपयुक्त वैध साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि न हो जाए,
क्योंकि उनका कहना था कि वह प्रशिक्षित गवाह है, उसे सिखाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में निहित प्रावधानों पर चर्चा किया कि कौन गवाही दे सकता है। एक्ट में बच्चों के संबंध में कोई सटीक आयु निर्धारित नहीं है। कानून के अनुसार कम उम्र का बच्चा अपनी अवस्था के कारण गवाह के रूप में अयोग्य नहीं होता। योग्यता के प्रश्न को निर्धारित करने वाली कोई सटीक आयु भी नहीं होती। कम उम्र का बच्चा भी सक्षम गवाह होता है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वह उससे पूछे गए प्रश्न को समझ सकता है और उसका तर्कसंगत उत्तर दे सकता है। यह धारा न्यायालय को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार प्रदान करती है कि कोई बच्चा समझ या समझ की कमी के कारण गवाह बनने के लिए अयोग्य है या नहीं। जब कोई छोटा बच्चा गवाह है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के लिए यह पहला कदम है कि वह स्वयं को संतुष्ट कर ले कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अर्थ में बच्चा सक्षम है और इस उद्देश्य के लिए प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सर्वोत्तम तरीके से यह पता लगा सकता है कि बाल गवाह अपनी बौद्धिक क्षमता और समझ की सीमा से किसी विशेष अवसर पर उसने जो देखा है, सुना है या किया है उसका तर्कसंगत विवरण देने में सक्षम है, या दूसरे शब्दों में गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है या नहीं। छोटे बच्चों की योग्यता का पता उससे कुछ प्रश्न पूछकर लगाया जा सकता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वह इतना बुद्धिमान है कि उसने जो देखा उसे समझ सके और उसके बाद न्यायालय को इसकी सूचना दे सके। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अपीलकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।